हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर वेल एंड यू आर डूइंग वेल। आप बढ़िया होंगे और बेहतर ही कर रहे होंगे। तो गाइस, डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद ना करते हुए। सो टुडेज टॉपिक इज वांट टू। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई काम चाहते हैं, हम कोई वर्क करना चाहते हैं। जैसे गाइस, मैं हाल फिलहाल में चाहता हूँ वीडियो शूट करना, मैं चाहता हूँ आपको पढ़ाना, मैं आपको चाहता हूँ सिखाना। यानी हमारे हमारे अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि हम इस काम को करना चाहते हैं और ये काम होना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए सर्दियों का मौसम है, सुबह सुबह लगभग 9 बजे हुए हैं और आपका मन है गर्मा गर्म समोसे खाने का। यानी आपका मन है, यानी आप उस चीज़ को चाहते हैं। तो गैस, इंग्लिश में चाहना थोड़ा डिफरेंस होता है। कहीं ना कहीं हम अपनी फीलिंग को इंग्लिश में बोलते हैं वांट के साथ। जैसे मान लीजिए मेरे अंदर एक फीलिंग है इंग्लिश सीखने की या सिखाने की। तो गाइस, इंग्लिश में जब हम फीलिंग दिखाते हैं तो उसको दिखाते हैं वांट टू के साथ, वांट के साथ। मान लीजिए मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ लेकिन मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मेरा पेन जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, ये काम नहीं कर रहा। अब क्या करें भाई इस कंडीशन में? फिर एक ही हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम किसी और से पेन ले लें, कुछ समय के लिए ले लें, उससे रिक्वेस्ट करें कि भाई पेन दे दीजिए। तो मेरे जो पड़ोसी थे, जो मेरे आगे बैठे हुए थे, मैंने उनसे कहा इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आपको बुरा ना लगे। फिर मैंने अपना पॉइंट रखा कि भाई मुझे एक पेन की ज़रूरत है, मुझे एक पेन चाहिए, मेरा जो पेन है आउट ऑफ ऑर्डर है, इट इज़ नॉट वर्किंग, काम नहीं कर रहा वो। तो मैंने उससे इंग्लिश में अपनी पेन, उसकी पेन मांगी कि मैं आपकी पेन चाहता हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम लिखना है, मुझे एग्ज़ाम लिखना है। यानी मैंने इंग्लिश में एक लाइन कही, मैं आपका पेन चाहता हूँ, मैं आपका पेन चाहता हूँ, मैं आपका पेन चाहता हूँ। यानी मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इस चीज़ की नीड है, अंदर से फीलिंग आ रही है। और ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसे मजे आएंगे? तो वही बात मैंने बोली, मैं आपका पेन चाहता हूँ। मैं यानी आई, और इंग्लिश में चाहना होता है हमारा वांट। लेकिन मैं चाहता हूँ, लेकिन वॉट, क्या चाहता हूँ मैं? आई वॉन्ट अ पेन, आई वॉन्ट अ पेन, मैं आपका पेन चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ पेन, मैंने भाई पेन ले ली। कुछ देर पता चला कि स्केल भी नहीं है मेरे पास। अब सामने वाले को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने सोचा क्यों ना पीछे जो हमारे बैठे हुए उनसे ले लें। मैंने पीछे देखा, मैंने कहा भाई इफ़ यू डोंट माइंड, यदि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको पेन ले लूँ, स्केल ले लूँ। तो फिर मैंने पीछे वाले से फिर वही से इंग्लिश में बोला, सर आई वॉन्ट अ स्केल, आई वॉन्ट अ स्केल, मैं स्केल चाहता हूँ। फिर मैंने स्केल भी ले लिया। यानी जब भी हमें ऐसा लगे कि हम कोई काम चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सर मान लीजिए मेरा फ़ोन आपके पास में रखा हुआ है और मैंने आपसे इंग्लिश में एक लाइन बोली, सर आई वॉन्ट माई मोबाइल, आई वॉन्ट माई मोबाइल। यानी मेरा जो मोबाइल है वो आपके पास में रखा हुआ है और आप उसके पास में बैठे हुए हैं, यानी आप उसे पास करेंगे। तो मैंने आपसे इंग्लिश में एक लाइन कही, आई वॉन्ट माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई मोबाइल। या फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने मुझसे कुछ पैसे लिए थे, अब आपने रिटर्न नहीं किए, लेकिन फिर मैंने कहा गैस, आई वॉन्ट माई मनी, आई वॉन्ट मनी, कौन सी मनी? जो मैंने आपको दी थी, मैं उस मनी को चाहता हूँ, वापस से लेना चाहता हूँ, आई वॉन्ट माई मनी। अब आपको डाउट आया, आपने मुझे सही बताइए, सच बताइए, क्या आप जो पैसा आपने दिया था वो लेना चाहते हैं? आपने क्वेश्चन पूछा। जो आपने, मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड से एग्जाम हॉल में ली थी स्केल। अब उसने मान लीजिए मैंने स्केल ली थी, मैंने ले ली। अब मैं उससे पूछा, भैया इस स्केल को मैं रख लूँ या आप लेना चाहते हैं? यानी आप इस चीज़ को वापस चाहते हैं या नहीं चाहते? मैंने क्वेश्चन पूछा गाइस। जब भी हमें क्वेश्चन पूछना हो, क्या आप ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते, क्या आप चाहते हैं या नहीं चाहते? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप पैसे लेना चाहते हैं? क्या आप पैसे लेना चाहते हो? लेना चाहते हो? हमने क्वेश्चन पूछा, डू यू, क्या आप डू यू? अब इंग्लिश में चाहना होता है हमारा वांट। अब लेना हमसे भी जानते हैं गाइस, वर्ब होती है और एक वर्ब को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। फिर हमने वांट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, वांट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, हमने टू को प्रेपोजिशन को ऐड किया। क्यों? क्योंकि वांट भी एक वर्ब है और टू भी एक वर्ब है, दोनों के साथ नहीं आ सकती। फिर क्या करें? जो वांट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है लगा दीजिए,
वांट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है टू, टॉपिक निकल के आएगा हमारा वांट टू, वांट टू। अब आइए वे कम टू द पॉइंट। हाँ, क्या आप पैसे लेना चाहते हो? क्या आप पैसे लेना चाहते हो? डू यू वांट टू, और हमारा लेना होता है टेक। डू यू वांट टू टेक मनी? डू यू वांट टू टेक मनी? मान लीजिए मैंने ये लाइन कही, हाँ सर मैं पैसे अपना लेना चाहता हूँ, मैं पैसे लेना चाहता हूँ, यानी आई, और इंग्लिश में चाहना होता है वांट। आई वांट टू टेक। गैस हमने टू इसलिए लगाया क्योंकि वांट भी हमारी एक वर्ब है और टेक भी एक वर्ब है। पिछले वाले सेंटेंस में हमने टू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मोबाइल एक नाउन है, मनी एक नाउन का नेम है, पेन एक नाउन के नेम है, नाउन के साथ तो हमें टू लगाने की जरूरत नहीं है। कम टू द पॉइंट। आई वॉन्ट टू टेक मनी, मैं पैसे लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक मनी। और गाइस जब हमें मना करना हो, नहीं नहीं मैं ऐसा काम नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना नहीं चाहता, तो आई मना करने के लिए आता है डू नॉट, जिसे आप शॉर्ट में डोंट कहते हैं। आई डोंट वॉन्ट, अब जाना यानी गो भी हमारी एक वर्ब है, टू से जोड़ दीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो। सर मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना नहीं चाहता, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, मना कर दीजिए। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाना नहीं चाहता, मैं लॉन्ग ड्राइव पर जाना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, फॉर लॉन्ग ड्राइव। क्यों? मान लीजिए मेरा मन नहीं है, या आई एम अनवेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे मना करना चाहता हूँ, मैं ऐसा काम करना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने आपसे मना कर दिया, मान लीजिए आपका समोसा खाने का मन है लेकिन मेरा मन नहीं है, मैंने मना कर दिया, मैं समोसा खाना नहीं चाहता। प्रेजेंट की बात है, आई डू नॉट यानी डोंट, आई डोंट वॉन्ट टू, आई डोंट वॉन्ट टू। अब खाना होता है हमारा ईट या फिर टेक लगा लीजिए, क्यों? टेक का मीनिंग होता है लेना। आपने समोसा लिया, लेकिन लिया क्यों है? खाने के लिए, बस। आई वॉन्ट टू टेक, आई डोंट वॉन्ट टू टेक अ समोसा, या आई डोंट वॉन्ट टू टेक समोसा, मैं समोसा खाना नहीं चाहता, मैं समोसा खाना नहीं चाहता। फिर आपका क्वेश्चन आया, मान लीजिए किसी नाउन के बारे में पूछना है। फॉर एग्जाम्पल, सर डू यू वॉन्ट, क्या आप चाहते हैं? डू यू वॉन्ट। मान लीजिए मैंने आपको अपनी बाइक दी थी, आपका कॉल आया, सर डू यू वॉन्ट योर बाइक, डू यू वॉन्ट योर बाइक। अब आप कहेंगे सर आपने फिर से टू नहीं लगाया। कैसे? देखिए, बाइक हमारी एक नाउन है, नाउन के साथ हमें टू लगाने की नीड नहीं है, सिंपल। डू यू वॉन्ट योर बाइक, डू यू वॉन्ट योर बाइक, क्या आप अपनी बाइक चाहते हो? वही मैं अगर लाइन कह दूं, क्या आप अपनी बाइक लेना चाहते हो, फिर हमें लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, डू यू वॉन्ट टू टेक, वॉन्ट टू टेक योर बाइक। एग्जाम्पल चेंज कर दीजिए, डू यू वॉन्ट टू राइड अ बाइक, डू यू वॉन्ट टू राइड अ बाइक। डू यू वॉन्ट टू परचेस अ बाइक, डू यू वॉन्ट टू सेल अ बाइक, क्या आप बाइक को खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने मना कर दिया, एग्जाम्पल सामने। अब हमें वही थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करना है, फिर क्या करेंगे गाइस? सिंपल, थर्ड पर्सन से क्वेश्चन करने के लिए डू डज आते हैं, डज ही आएगा बेसिकली। क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन यानी हमारा ही, शी या पर्टिकुलर किसी का नेम गाइस सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी होती है सिंगुलर, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए गाइस हमें वर्ब में लगाने होते हैं एस या ईएस। ध्यान से लिसन टू मी केयरफुली। नाउन को प्लूरल करने के लिए हम नाउन में लगाते हैं एस या ईएस। फॉर एग्जाम्पल, बाइक, बाइक का हो गया बाइक्स, कार का हो गया कार्स, पेन का हो गया पेन्स। जब नाउन में हम एस ईएस लगाते तो नाउन होती है प्लूरल, वहीं अगर हम वर्ब में एस ईएस लगाते तो वर्ब होती है सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जांपल, गो प्लूरल है, गोस सिंगुलर है, जिसे आप एस या ईएस वाली फॉर्म बोलते हैं। प्ले प्लेस, डांस डांसेस, सिंग सिंग्स, सारे सिंगुलर हो गए। अब आइए कम टू द पॉइंट। इसी प्रकार सेम, डू अपने आप में एक प्लूरल है, डज सिंगुलर फॉर्म है, तो ही से होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल क्या वह गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता है? क्या वह गर्मा गर्म समोसा खाना चाहता है? मान लीजिए भाई उसका मन है, मैंने फिर भी एक बार क्वेश्चन पूछा, क्या वह गर्मा गर्म समोसा खाना चाहता है? मैं जानना चाहता हूं उसकी इच्छा है और नहीं है। तो ही से क्वेश्चन करने के लिए गाइस आप सभी जानते हैं डू नहीं डज आएगा। क्या वह यानी डज ही, क्या वह चाहता है? डज ही वॉन्ट, क्या वह चाहता है? डज ही वॉन्ट। लेकिन गर्मा गर्म समोसा खाना, खाना हमारे एक काम है यानी वर्ब है, वर्ब है, फिर हमें टू से जोड़ना पड़ेगा। क्या वह चाहता है? डज ही वॉन्ट टू, खाना होता है ईट, मत लगा लीजिए। खाने के लिए हम टेक भी लगाते हैं, यानी हमने लिया लिया यानी खाने के लिए। नहीं लगाना चाहते तो खाने के लिए हैव भी आता है, जो आपको लगे बेस्ट वही लगा दीजिए। डज ही वॉन्ट टू टेक, डज ही वॉन्ट टू ईट, डज ही वॉन्ट टू हैव, लेकिन वॉट गर्मा गर्म समोसा। और गाइस गर्मा गर्म समोसा होता है हमारा पाइपिंग हॉट समोसा, पाइपिंग हॉट समोसा। क्या वह गर्मा गर्म समोसा खाना चाहता है? डज ही वॉन्ट टू ईट पाइपिंग हॉट समोसा। मान लीजिए मैंने मना कर दिया, या फिर पॉजिटिव आंसर दे देते हैं, हाँ गाइस वह चाहता है, वह गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता है, वह गर्मा गर्म समोसे खाना चाहता है, यानी ही की बात है ही। अब गाइस वांट नहीं, ही हमारा सिंगुलर है, वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा। ही वांट्स टू ईट, लेकिन व्हाट? पाइपिंग हॉट समोसा। ही वांट्स टू ईट पाइपिंग हॉट समोसा। पाइपिंग हॉट समोसा। और गैस हमें मना करना वह नहीं चाहता, सिंपल ही हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर के साथ डू नॉट नहीं, फिर हमारा डज नॉट आता है। ही डज नॉट, डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं डजन। ही डजन, ही डजन, ही डजन वांट टू। गैस फिर से अब हमारा पॉइंट में ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने डू में एक बार एस लगा दिया। ही डजन वांट टू, he doesn't want to eat पाइपिंग हॉट समोसा, पाइपिंग हॉट समोसा। अब गाइस थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको want to कहने का मीन नहीं है, तो want to को शॉर्ट में बोलते हैं, want to को शॉर्ट में बोलते हैं wanna, want to को शॉर्ट में बोलते हैं wanna। फॉर एग्जाम्पल आई wanna write, इट्स मीन आई want to write, यानी मैं लिखना चाहता हूं। आई wanna play the music, यानी आई वॉन्ट टू प्ले द म्यूजिक, यानी मैं म्यूजिक बजाना चाहता हूं। गैस लेकिन ध्यान रखिएगा, वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म वोना होती है, आप ये नहीं कर सकते कि वॉन्ट्स टू की फॉर्म भी वॉन्ट्स टू कर दें आप, और से आप वोना करते हैं, तो गैस इट्स नॉट पॉसिबल, ये हमारा नहीं हो पाएगा गैस। शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट टू की। अब मान लीजिए यही ग्रामर हमारा पास्ट में गई, पास्ट में आप सभी जानते हैं, पास्ट में हमारा मना करने के लिए डिड आता है, पास्ट में मना करने के लिए डिड आता है, क्वेश्चन पूछने के लिए डिड आता है। फॉर एग्जाम्पल सर क्या आप डिड यू चाहते थे? डिड यू वॉन्ट, डिड यू वॉन्ट, क्या आप चाहते थे? डिड यू वॉन्ट गो टू स्कूल, डिड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, डिड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाना चाहते थे? यस गाइस मैं चाहता था, मैं स्कूल जाना चाहता था, यानी आई वॉन्टेड, पास्ट फॉर्म में सेकेंड फॉर्म आएगी, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, लेकिन वॉट? आई वॉन्टेड टू गो वेयर? टू स्कूल, आई वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता था। मना करना है, मना करने के लिए पास्ट डिड नॉट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जाना नहीं चाहता था, मैं जाना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट। अब गाइस आप डिड नॉट नहीं कहना चाहते तो डिड नॉट को शॉर्ट मिलते हैं डिन, आई डिन। अब हमारा फिर से बेस फॉर्म आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। हाँ
अभी जैसे मैंने आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था, वॉन्ट नहीं कहना चाहते, wanna. फॉर एग्जाम्पल, आई डिड नॉट wanna प्ले हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक, मैं छुपन छुपाई खेलना नहीं चाहता था, मैं छुपन छुपाई खेलना नहीं चाहता था। गाइस सिंपल सी क्लास है, जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं हमें वांट के साथ बोलना होता है। जैसे आई वांट टू लर्न, वही मैं कहूँ आई वांट मैथ्स बुक, तो मैथ्स बुक एक नाम है, नाम के साथ हमें टू लगाने की नीड नहीं है। यानी सिंपल सा हमारा जो टॉपिक निकल के आया, सिंपल सा निकल के आया, जब भी हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो क्या आप चाहते हो, डू यू वांट, डू यू वांट, और जो भी हमारा वर्क है उस टू से ऐड कर दीजिए, जो भी हमारा एक्शन है, हमारी वर्ब है, हमारा वर्क है, उसको फर्स्ट फॉर्म से जोड़ दीजिए, यानी टू से जोड़ दीजिए, जो भी हमारा वर्क है टू से ऐड कर दीजिए। पॉजिटिव आंसर देना हो, आई वॉन्ट टू, एक्शन प्लस बेस फॉर्म जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। वही हमें मना करना हो, सिंपल आई, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट मना करने के लिए डू नॉट आता है, आई डू नॉट वॉन्ट टू, एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट से क्वेश्चन करना हो, फॉर एग्जाम्पल डज शी, क्या वो चाहती है, डज शी वॉन्ट, हाँ टू प्लस एक्शन, क्योंकि हमें टू से जोड़ना पड़ेगा जब भी हमारा कोई काम आएगा। यस सर वो चाहती है, शी, अब वॉन्ट नहीं, अब हमें कहना पड़ेगा शी वॉन्ट्स, वो चाहती है, शी वॉन्ट्स टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, शी वॉन्ट्स टू एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म। सॉरी वो नहीं चाहती, शी डजंट वॉन्ट टू, अब गाइस आप वॉन्ट टू कहना नहीं चाहते तो वोना कह दीजिए, शी डजंट वोना, और जो भी हमारा वर्क है उस वर्क की आएगी फर्स्ट फॉर्म। गाइस अगर आप इसको पास्ट करना चाहते हैं तो जहां पर हमारा डू है वहां पर हमारा डिड आएगा, वहां पर हमारा डिड आनी यानी सेकंड फॉर्म आनी है, जहां पर हमारी फर्स्ट फॉर्म लगी वहां सेकंड फॉर्म आएगी, जैसे मैं चाहता था आई वांटेड। तो गाइस टेक योर टाइम, अपना समय लीजिए एंड नोट डाउन। हाँ कम टू द पॉइंट, आई होप यू हैव रिटन, मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। तो गाइस आज की क्लास हम यही रखते हैं, मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, नाइस टू मीट यू, जय हिंद जय भारत।